माय नेम इज प्रवीण विद्यार्थी। आज हम लोग सेट थ्योरी का जो है सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है, उसके डिफिनेशन क्या है और उसको नोटेशन क्या होता है सेट का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब हाउ सेट इज रिप्रेजेंटेड। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हैं। पहला मेथड होता है जो है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। और सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। पहला कौन सा होता है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और सेकंड होता है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। सेट BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग पहला टेबुलर फॉर्म क्या होता है या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे जो है। और इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और उन पे एक एक एग्जांपल या दो एग्जांपल देखेंगे। तो ठीक है, पहला फॉर्म क्या होता है, जो टेबुलर फॉर्म है उसकी डिफिनेशन क्या है। इन टेबुलर फॉर्म, all the elements of a set are listed। इसका मतलब क्या है, जो भी मतलब सेट के एलिमेंट है सबको लिस्ट के अंदर लिखा जाता है। और द एलिमेंट्स are separated by कॉमा के द्वारा एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है। एंड included within braces ये है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कहता है इन टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इंक्लूडेड विद इन द ब्रेसेस। एग्जांपल, लेट ए बी ए सेट। ए कोई सेट है, ए बी ए सेट ऑफ, हमने पहले एग्जांपल लिया था मतलब वावेल सेट। ये क्या है, सेट ऑफ वावेल। वावेल का सेट है, हमें पता है वावेल में कितने, पहले तो ये है, ये सेट है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको पता करते हैं एक्चुअल में सेट है कि नहीं। तो वावेल में क्या क्या कौन कौन सा अल्फाबेट आता है, AEIOU। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली देखते हैं जो अल्फाबेट बचते हैं वो इसमें नहीं बिलोंग करेगा, जैसे D नहीं बिलोंग करेगा, K नहीं बिलोंग कर रहा है, Y नहीं बिलोंग करेगा। तो इससे पता चलता है ये क्या है, ये एक्चुअल में सेट है, सेट है। अब हम इस सेट को किस फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ठीक है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म कहता क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। इस सेट में कितने एलिमेंट हमको पता है, लिस्ट कर लेते हैं, AEIOU। इतने एलिमेंट होते, ज्यादा एलिमेंट तो है नहीं इसमें जो है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, जो एलिमेंट होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट कर लिया, यहां तक हमारा स्टेप हो गया। एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर लिया जाता है, मतलब बंद कर लिया जाता है। इसका नोटेशन ऐसे करते हैं, हमें पता ही होगा। ये लैंग्वेज में था कोई चीज का रिप्रेजेंटेशन, हमने इसको मैथमेटिकली मतलब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें जो है,
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहां ले लेते हैं लेट एक्स बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है? एक्स कोई सेट है, किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो 10 से लेस नंबर है, नेचुरल नंबर है, उनका ये सेट है। हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट अनलिस्टेड, मतलब जितने भी इस सेट के एलिमेंट है उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद लिखना है क्या क्या हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं है क्योंकि कहा गया है कि 10 से लेस जितने नेचुरल नंबर वही है। सेकंड स्टेप यहाँ पे मतलब इसके बाद क्या है, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कामा। जो एलिमेंट है उसको किससे सेपरेट किया गया है? कामा से सेपरेट किया गया। हम कामा से सेपरेट कर लेते हैं सभी एलिमेंट को। एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लेना। यहाँ पे सेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एक्स, तो हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बाय टेबुलर फॉर्म। अब हम लोग रोस्टर फॉर्म करते हैं। ओ टेबुलर फॉर्म ये सेट प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सेकंड तो इसको मतलब प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर इसमें क्या होता है? इन set builder form, all the elements of a set of a set passes a single common property which is not possessed by any element outside the set, which is not possessed by any element outside of the set, क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पॉसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट है वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। जो नहीं होल्ड करेगा वो एलिमेंट सेट के बाहर हो जाएगा, जो उसको सेट में नहीं रह सकते हैं। जो है एग्जांपल, ये तो लैंग्वेज में है, मतलब प्रॉपर्टी मेथड को लैंग्वेज में कैसे, मतलब ये लैंग्वेज में लिखा है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, मतलब कोई भी सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं ऐसा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये जो सिंबल है ऐसा, इसको बोलते हैं कोलन। अब पढ़ते क्या है इसको? अगर हम लोग सच दैट यहाँ पे एक एलिमेंट लिखते हैं, कोई भी मतलब जो वेरिएबल की तरह व्यवहार करता है, और इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ऐसे जो है प्रॉपर्टी मेथड में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं? कॉलन या इसको या सच दैट, जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सच दैट पढ़ते हैं। और जो यस होता है इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब जितने भी एक्स हैं उनका सेट। और इसके बाद में उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल हमेशा से लिख देते हैं, उसी को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एक ही एग्जांपल देगा तो ज्यादा अच्छा रहता है वेरीफाई करने में। हम लेंगे ये कोई सेट है, हम लेट का मतलब मान लिए लेट ए बी ए सेट,
ए बी ए सेट ऑफ वावेल, वावेल का सेट है ये। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो वर्ड में लिखा है सेट का कलेक्शन, हमको इसको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, वो सिंगल काउंट प्रॉपर्टी को होल्ड कर, हमने बताया मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको। ये कोई सेट है, ऐसा करते हैं एक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ पे सिंगल, ये क्या है सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एक्स इज ए वावेल। एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, हमें पता है कि ए सेट है, अगर वावेल का सेट है तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यही होगा, ए ई आई ओ यू, इतना ही होगा। यहाँ पे देखिए ए एक कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, वावेल है ये, ई क्या है, ई भी तो वावेल है, आई वो भी वावेल है, ओ वो भी वावेल है, यू वो भी वावेल, इसका मतलब इसमें जो जितने भी एलिमेंट है सभी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है वावेल होना। तो इसलिए ये ऐसा लिखिए एक्स सच दैट एक्स इज वावेल, ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन रोस्टर इन प्रॉपर्टी मेथड। सेकंड एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी मेथड। जो हम लोग उसमें लिए थे, फर्स्ट में क्या लिए थे उसमें, द सेट, हम लेट या द सेट लेट एक्स बी ए सेट, एक्स बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 10, 10 से लेस नेचुरल नंबर का सेट है ये। हमको इसे कौन से मेथड से शो करना है, प्रॉपर्टी मेथड से। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी मेथड में कैसे करते हैं, मान लीजिए एक्स दिया है सेट, एक्स सेट है, एक्स इक्वल होगा, यहाँ पे हम एक बार एक एलिमेंट लिखते हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख दिए, सच दैट एक्स कैसा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 से लेस जो नेचुरल नंबर है उसका ये सेट है। अगर हम अभी तो ये क्या है, ये तो फाइनाइट है, इसको हम लोग उस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म से भी लिख सकते हैं। अभी हम एक सेट लेते हैं जो इनफाइनाइट सेट है, ये तो फाइनाइट सेट आपको पता है। अगर हम यहीं पे बोल दें पी नहीं, एक कॉमन वर्ड एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर, इसको किस मेथड से लिखना है हमको, हम इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखना चाहते हैं। तो प्रॉपर्टी मेथड कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स इज ए नेचुरल एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये हो गया, दो मेथड में पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड क्या था, टेबल फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, सेकंड मेथड क्या, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नोट करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, और शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। यहाँ पे एक नोट है इसमें, जो नोट क्या होता है, इफ ए सेट contain finite number of element, then it is represented by
then it is represented by tabular form. Whenever a set contain infinite number of element, then it is represented by property method. इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेट। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने इसके जो एग्जांपल मतलब 2 मेथड है उसको पढ़ लिया और उसके एग्जांपल भी पढ़ लिया। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेट है हम लोग उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है। और पार्ट 3 में प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।